अदम एतमाद के हक में नहीं था। ये अदम एतमाद की तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी। मेरे पास खुद जनरल फैज हमीद साहब आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि विद इन द सिस्टम आप जो करना चाहें हमें उस पर एतराज़ नहीं होगा। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के पीछे थे, तमाम सियासी जमातों से राबते में थे। जनरल फैज ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहते हुए करें। इसका मतलब असेंबलियों के अंदर रहना था, मगर मैंने इनकार कर दिया। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं अदम एतमाद के हक में नहीं था। फजलुर रहमान के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़े बड़े इंकिशाफात बोले। पीटीआई के लोग टूट रहे थे। एमकेएम बलूचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ आई तो कहा गया अक्सरियत आ गई। सरबराह जेयूआई ने कहा पीटीआई की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और उन्होंने ही गिराई। बानी पीटीआई से कोई राबता नहीं है। पच्चीस मई को क्या आपने शहबाज शरीफ को इस्तीफा देने से रोका? ऐसी नौबत तो मुझे मेरा नोटिस में नहीं है कि वो किसी मरहले पर कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार हुए हों। कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऐसी बात ही नहीं। बड़ी बात होती तो वो इजलास बुलाते थे हर चीज पे। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ मेरे पास आए, ऑपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं। लोग ऐवान में बैठेंगे, मराद के मजे लेंगे, असल फैसले कहीं और होंगे। आज जेयूआई समेत तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं। सियासी और मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कहा जा रहा है शहबाज हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। अगर ऐसा होता तो अक्सर पंजाब और सिंध में होना चाहिए था। हमें क्यों निशाना बनाया गया? एतराज मेरा एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है और मैं उन्हीं के पर दावा कर रहा हूं। तो अगर वो कहते हैं कि धांधली नहीं हुई तो फिर ये मैं इल्जामन उनको कह रहा हूं कि फिर इसका माना ये है कि आपका 9 मई वाला तो मुआहदा बात तो गई फिर आपकी। क्या माफ करके आगे बढ़ जाना ये बेहतर पॉलिसी हो सकती है? ये तो चीफ ऑफ स्टाफ से पूछना चाहिए। इस सवाल तो उनसे लगता है, मेरा क्या ताल्लुक है उसका। 9 मई वाकयात की मुद्दई एस्टेब्लिशमेंट है, माफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया खत्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं? किसी को तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। हमारे एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा, अगर कोई ना माना तो फिर क्या नतीजा निकलेगा ये उनसे पूछना चाहिए। जमहूरियत सियासतदानों की वजह से कमजोर हुई। निगरां हुकूमत ने गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी। पेट्रोल मजीद ₹2.73 महंगा, कीमत ₹272.89 से बढ़कर ₹275.62 फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में ₹8.37 का इजाफा। इलेक्शन धांधली ज़दा, तहरीक इंसाफ और जेयूआई का एक नुक्ते पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात। मुबैना धांधली से मुतालिक फजलुर रहमान के मौकिफ को दुरुस्त करार दिया। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकता, ना ही इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बैरिस्टर सैफ बोले बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम जमातों से मुलाकातें करेंगे। जेयूआई से अच्छे माहौल में बात हुई। इलेक्शन धांधली ज़दा होने के नुक्ते पर इत्तफाक है। तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के अमल में शामिल। असद कैसर को सियासी जमातों से राबितों और मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी असम्बली की 180 सीटें जीते, किसी को जाली मैंडेट से हुकूमत में आने का हक नहीं। एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ शराकत इख्तिदार से इनकार। बड़े ओहदों पर नामजदगियों का भी ऐलान। उमर अय्यूब वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार। मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब के लिए नामजद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के उम्मीदवार आकिब अल्लाह होंगे।
सदारत उज़्मा के लीगी उम्मीदवार शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ से आगाह किया। लीगी कायद की ज़ेरे सदारत सीनियर रहनुमाओं की भी बैठक। पंजाब काबीना के मुमकिना नामों पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास। हुकूमत साजी से मुताल्लिक मामलात पर पेशरफ्त। कमेटियां क़यादत से मुशावरत के बाद तीसरी बैठक लगाएंगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो से पार्टी की राबता और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात। सियासी जमातों के राबतों पर ब्रीफिंग। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने अब तक कोई राबता नहीं किया। संजीदा है तो बिलावल भुट्टो की 6 रुकनी कमेटी से बात करें। इत्तेहाद का फैसला क़यादत ही करेगी। कभी कहते हैं 180 सीटें जीत ली, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबिता है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं नून लीग से राबिता नहीं करेंगे और हुकूमत बनाएंगे। तो बनाओ ना हुकूमत। मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर लफ्जी यलगार। कहा जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां जाली। 9 मई के मास्टरमाइंड सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। NA88 खुशाब से IPP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। PK 90 कोहाट का नतीजा भी आ गया। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। PS 18 ओबाड़ो में भी दोबारा वोटिंग। आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर ने मैदान मान लिया। इंतखाबी नताइज नामंजूर। जमात इस्लामी का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। GDA भी आज हैदराबाद में धरना देगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहरे। 4 जमाती इत्तेहाद ने 18 फरवरी को फिर हड़ताल की कॉल दे दी। कराची में JUI का इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरना। असेंबली के घेराव का इंदिया। पेशावर में PTI कारकुनों की रैली। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। कराची में बड़ी धांधली हुई। पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। वो लोग मुंतखब हुए जिन्हें खुद अपनी जीत का यकीन नहीं था। शाजिया मरी के तहफुजात। कहा पीर पगारा गलत हाथों में खेलने की बजाय शिकस्त तस्लीम करें। सदर, स्पीकर, कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार लाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की 2018 में 3 सीटें थीं, अब 7 मिल गईं। जवाब दे ये कैसे हुआ? खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाबी वार। बोले पीपल्स पार्टी के नजरियाती विंग का नाम लियारी गैंग वॉर है और नजरियाती लीडर का नाम रहमान डकैत है। एहतसाब पर एतमाद और उम्मीद खत्म हो गई। पूरा मुल्क इंतखाबी नताइज पर सवालात उठा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो ये मसाइल न होते। सदर आरिफ अलवी ने PTI की आवाज में आवाज मिला दी। पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने का मशवरा। कहा लीडरशिप को भटकती कौम की रहनुमाई करनी चाहिए। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ी मुश्किल। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। चौधरी शुजात की चौधरी परवेज इलाही से डयाला जेल में 2 घंटे 40 मिनट की तवील मुलाकात। परवेज इलाही की सेहत और सहूलियात पर बातचीत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, भाई को भी माफ नहीं किया। बातचीत में हर्ज नहीं, मगर पहले छीनी गई सीटें वापस की जाएं। जाते जाते निगरान सरकार का फिर अवाम पर वार। गैस की कीमतों में 67% का बड़ा इजाफा मंजूर। सारिफीन पर 204 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। इतलाक 1 फरवरी से होगा। कराची में 7 साला अबान का लर्जा खेज कत्ल। नन्हा फरिश्ता सपुर्द खाक। अहले खाना गम से निढाल। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मगर पुलिस 33 घंटे बाद भी कातिल का कोई सुराग लगाने में नाकाम। ASP की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील। खुदा हाफिज मोहम्मद हफीज। PCB ने प्रोफेसर से नाता तोड़ लिया। टीम डायरेक्टर को एक्सटेंशन न मिली। बतौर टीम डायरेक्टर खिदमत अंजाम देने पर बोर्ड मोहम्मद हफीज का मशकूर। मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात।
और एक्शन, रिएक्शन, एंटरटेनमेंट और ग्लैमर। PSL का मेला 17 फरवरी से होगा। इफ्तिताही तकरीब का प्लान तैयार। आइमा बेग, अली जफर और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे।